हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और सभी की मैं तो रीजनिंग भी बढ़िया चल रही होगी। अब तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ आपको। मैं तो रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही अपन। तो आज अपन गाइस करेंगे पटवारी अपना मतलब परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा था पटवारी सीरीज़ के अंदर। पटवारी सिलेक्शन सीरीज़ है ये, जो कि आप लोगों के लिए चालू की गई है। तो गाइज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए करो और शेयर भी करिए करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये जो लेक्चर्स मैं बनाता हूँ ये आप लोगों के लिए ही। इसके अंदर क्या है कि अपने पटवारी के PYQs तो रहते ही है, साथ में कंसेप्ट भी रहते हैं। अब ये जो मैथ स्टार्ट करी है ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो भाई जो भी नया है ना, कि मतलब जिसको मैथ में भी बिल्कुल दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है कि भैया मेरे को मैथ समझ में नहीं आती, मेरे पास तो क्या है कि सब्सक्रिप्शन भी है बढ़िया मतलब यूट्यूब मतलब जितने भी टीचर्स हैं ना उनका सब्सक्रिप्शन भी है, पर फिर भी मेरे से होता नहीं है। तो भाई उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ कि अपन क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चालू कर रखें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अपन ने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है अपना कार्यक्रम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेसिक टू एडवांस चलने के लिए। तो गाइस अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, ये क्या है कि बिल्कुल लेवल तो एसएससी जो CGL होता है ना उसके लेवल की तैयारी स्टार्ट करी है अपन ने। मतलब बेसिक तो अपन ने बिल्कुल बेसिक से चालू करें और अपन एडवांस तक जा सकते हैं बिल्कुल वहाँ तक। लेकिन क्या है कि जितना अपना अभी पटवारी को देखते हुए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि स्टडी उस तरीके से ही करूँ कि जो अपने क्या है कि काम आए। अभी अपन को फोकस किस एग्ज़ाम को करना है, अभी अपन को फोकस करना है भैया पटवारी को। ठीक है, पटवारी को फोकस करना है, तो अभी अपन को क्या है कि पटवारी के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी क्या है कि मैं आपको पहले तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताता ही हूँ। तो आज भी अपने ये लेक्चर रहेगा जिसके अंदर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा। इस तरीके से अपन क्या है कि पूरी मैथ को कंप्लीट करेंगे। अब मैं जो आपको मैथ यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद आपको कहीं से भी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस आप क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और मैं भी यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा। ये मैथ वाली जो सीरीज़ चल रही है ना अभी, तो मैथ तो आपको 100% तरीके की कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है जो अपना राजस्थान का वो आपसे नहीं निकलेगा जिसमें आपको मैथ में दिक्कत आएगी। इतनी 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ। बस आपको क्या है कि साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करोगे तो ही काम होता है। ये आपको मैं फिर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, उसके भी कोई भी एक बच्चा होगा, मुश्किल से 1 से 2 बच्चे वो देखते हैं और वही जाके जवाब दे पाते हैं। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाते हैं ना, कि आप बस की नहीं रहती, या फिर क्या है कि आप लोग देखते नहीं हो, क्या है ये मेरे को समझ नहीं आता। ये क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में देता हूँ उनकी क्या है कि आप करो और उनके कमेंट्स में आंसर बताओ, जिससे पता लगे कि हाँ भैया आप लोगों को समझ में आ रहा है और क्या लेवल चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई का। तो क्वेश्चन तो कम से कम आंसर कमेंट्स कर दिया करो गाइस। बाकी बढ़िया पढ़ाई करो मन लगा के, कुछ भी नहीं है। ये 2025 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी नौकरी लग गई भाई बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं इस बार अपने पास में लाइन से। तो आज बात करते हैं अपन प्रतिशत परसेंटेज जो अपना टॉपिक चल रहा था। तो गाइज़ मैंने आपको इसके अंदर बता चुका था कि मैं परसेंटेज को किस तरीके से अंदर भिन्न के अंदर मतलब फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना मैंने आपको बता दिया था, और आपको समझ में भी आ गया होगा परसेंटेज को किस तरीके से अपन भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा मैंने क्या बता दिया था कि फ्रैक्शन जिसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन को किस तरीके से अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। बाकी गाइस कल मैंने आपको एक टेबल दी थी याद करने के लिए कि भाई परसेंटेज आपको इतनी तो याद होनी चाहिए कि मतलब किसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो या मत पढ़ो, आपने ये टेबल तो बिल्कुल देखी ही होगी। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपने जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ पे भी आपको ये टेबल याद करवाई गई होगी। तो गाइस अपन भी उस टेबल को मैं आपको फिर से दोबारा लिखवा रहा हूँ। 10 तक तो लिखवा दी थी, 10 के आगे की कहानी भी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बताते हैं। अभी आज की कहानी यहीं से चालू हो रही है। अगर भाई कोई नया है ना तो इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है इसकी, ये इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि क्लास समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये क्लास भी समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन आप पहले क्या है कि वो वाली क्लास देख लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बेसिक है। जो अगर ये जो 2 टॉपिक अगर आपको आते हैं तो फिर आप इस क्लास से चालू कर सकते हो, क्योंकि मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। और लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, मैं आपको पहले बता देता हूँ। परसेंटेज के अंदर आप ऐसे सोचो 1-2 लेक्चर, तो इसमें भाई लगेंगे 5 से 6 लेक्चर।
लेकिन बस ये 5 से 6, और अभी अपने एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आराम से बेसिक से अगर 5-6 टॉपिक है सारे मैथ के, अगर मैं तरीके से करवाऊँगा तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं कटेंगे। तो आप क्या है कि भरोसा रख के चलो कि भैया पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, और बस करते रहो मेरे साथ साथ में, और क्वेश्चंस करते रहो प्रैक्टिस के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लिया करो। तो गाइस फटाफट टेबल ये याद कर लेना, आज अपने नोट्स में लिख लेना आप सभी लोग कि 1/2 को परसेंटेज में इन परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं, 1/2 को परसेंटेज में एक ही बार लिख रहा हूँ, बाकी के डायरेक्ट लिखूँगा। 1/2 इन परसेंटेज में कैसे लिखेंगे अपन इसको, 50% लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 को लिखेंगे भैया अपन 33 1/3%। इसी तरीके से आगे 1/4 को क्या लिखेंगे भाई, ये टेबल याद होनी चाहिए एक एक बच्चे को। 1/4 को क्या लिखेंगे, 25%। इसी तरीके से 1/5 को क्या लिखेंगे, इसी तरीके से 1/5 को क्या लिखेंगे भाई अपन, %20, ठीक है। इसी तरीके से और क्या है भैया, इसी तरीके से 1/6 को लिखेंगे अपन, 1/7 को क्या लिखेंगे, जब तक सोचो आप सभी, ये 1/7 को क्या लिखेंगे, 1/6 को क्या लिखेंगे, 16 2/3। 1/7 को क्या लिखेंगे, 1/7 को लिखेंगे अपन 14 2/7। गाइस ये सब परसेंटेज में 1/8 को क्या लिखेंगे, 12 1/2%। 1/9 को क्या लिखेंगे, ये अपन को 20 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। जब आपको ये 20 तक याद होगी ना, तो इसका मतलब है कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो भी बच्चा है ना, फर्स्ट टाइम आया है, जिसको कुछ भी नहीं आता, तो भैया ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है और जिसके सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हो ना, अपन सोचते हैं यार ये इसको इतना जल्दी कैसे आता है, तो भाई उसको ये टेबल याद है। आप जितनी भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, या MTS की, या फिर CHSL की, उनके मैथ आती है बहुत ही तगड़े लेवल की, और उस मैथ के लिए क्या है कि बच्चे बहुत मोटी मोटी फीस देते हैं। तो भाई उन बच्चों ने भी ये याद कर रखी है, उनसे कभी पूछोगे ना कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको वो एकदम एग्जैक्ट, मतलब उनको रटी हुई रहती है ये चीज़ें, वो आपको बता देगा हैंड टू हैंड। तो आपको भी ये याद करनी है, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी क्या है कि आसान होगा। अगर इसको याद नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और मैथ में क्या है कि अपन को टाइम ही बचाना है। मैथ कर तो सब लेंगे, अभी तो आप ऐसे सोच रहे हो कि भैया यार मेरे को मैथ ही नहीं आ रही, लेकिन आगे क्या है कि आप ऐसे सोचोगे कि मैथ तो आती है, अब क्या है कि जल्दी कैसे करूँ। तो भाई ये कैलकुलेशन यहीं से बढ़ेगी। एक तो जो चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ वो याद करते रहो, और एक प्रैक्टिस करते रहो साथ में, बस ये 2 काम करो। बाकी फिर देखना आपकी मैथ कैसे नहीं बढ़ रही, स्पीड कैसे नहीं बढ़ रही मैथ के अंदर, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होंगे। आज अपन इस क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, जहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो आप पहले एक बार लिख लीजिए इनको पॉज करके, बाकी चलता हूँ मैं आगे। वन बाई 14 क्या होता है गाइस, 1/14 होता है भैया 7 1/7। शाबाश भाई, ऐसे याद करो जल्दी जल्दी, और फटाफट से सभी के सभी नौकरी लगो, यही और कुछ भी नहीं चाहिए। 1/4 होता है 25, लेकिन 1/14 कितना होता है 7 1/7%। इसी तरीके से 1/15 कितना हो जाएगा 6 2/3%।
1/16 कितना हो जाएगा 6 1/4%। 1/17 कितना हो जाएगा 15 बाई 17। 5/15/17 क्या हो जाएगा 5/15/17। 1/18 कितना हो जाएगा 1/18 कितना हो जाएगा 5/9%। 1/19 कितना हो जाएगा 5/19। 1/20 कितना हो जाएगा 5%। 1/21 कितना हो जाएगा 1/21। अब देखो 1/21 1/22 1/23 में से कौन कौन सी याद रखने। 20 तक तो कंप्लीट सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, उल्टे सीधे आगे पीछे किसी भी तरीके से कोई भी पूछ ले आपको सपने में भी, तो भी आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 और 16/21। और सभी को मैंने क्या है कि उचित भिन्न में लिख रखा है, ये भी याद रखना। कहीं कोई आपसे पूछ रहा है और आप उसको मजे मजे में पता ही नहीं अनुचित भिन्न के अंदर उत्तर दे रहे हो, तो वो देख के ही बोल देगा अरे भाई कहाँ से पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, क्यों गलत जवाब दे रहा है। तो भाई ये सब क्या है कि उचित भिन्न में करना भी सिखाया मैंने आपको। और सबको क्या है कि कम से कम वो वाली कहानी होती है ना एक, कि कोई रिलेटेड जवाब तो दो ना। तो बस वही बता रहा हूँ मैं। 1/25 4% होता है। तो आपसे कोई पूछ रहा है ABCD, आप उसको अब ऐसा मतलब कैसे कबूतर पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी 25 तक बता दिए मैंने आपको। ये 3 भी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, बाकी आपको सारे याद होने चाहिए एक एक करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब अपन फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि भैया किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या करना है। कि अपन याद तो कर लिए, ये अप्लाई कहाँ पे होगा, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कल मैंने आपको जो एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से अपन परसेंटेज को लिखेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है 1 माइनस, जैसे कि मैंने दे दिया आपको 3/7, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे। तो आप सभी आए थे भैया एलसीएम ले लेंगे और फिर सॉल्व करके बता दूंगा कि 7 माइनस का 3 और अपॉन में 7 आ रहा है, तो भैया इसका आंसर मैं दे दूंगा 4/7। भाई ठीक है, दे देगा अभी तो यहाँ पे तू। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ, इसी चीज़ को अगर मैं कर दूँ 1200, ले भाई ठीक है, इसमें से माइनस करो 3/7। अब क्या करोगे भैया, मैं तो आऊँगा और एलसीएम लूँगा और मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने एलसीएम तो ले लिया और अगले बच्चे ने सॉल्व भी कर दिया। और भैया अब क्या करूँ, अब तो मैं परेशान हो गया कि अगले बच्चे ने तो 3 सवाल कर दिए अब तक, और अभी तक मेरा एक सवाल ही हुआ है। जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ऐसे केस में क्या करना है अपन को। ऐसे केस में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अपन इसको क्या लिखेंगे 1219551, मतलब 0 + 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ ना मैं 1,21,951 को क्या लिख सकता हूँ 1,21,950 + 1 माइनस 3/7। हाँ भैया लिख सकते हो। और मैंने एक में से माइनस करना सिखा रखा है आपको डायरेक्ट ही। एक में से कैसे माइनस करना होता था, एक में से डायरेक्ट इसको माइनस करना होता है, मतलब कि इसका आंसर 4/7 आएगा। तो बस उसी प्रकार से क्या करना है अपन को करना क्या है, अपन को करना है एक में से माइनस कर दूंगा 1219550 तो है, और एक में से करूंगा तो इसका 4/7 लिख दूंगा। अच्छा भैया डायरेक्ट ही आपने तो ये लिख दिया कि हाँ भाई डायरेक्ट ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गया। माइनस के केस में अपन इसको नहीं लिख सकते, माइनस में आपको पहले चेंज ऐसे करोगे फिर ही आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं
जब मैंने इतना कर दिया ना तो फिर उसके बाद मैं कहानी गेम खेल सकता हूँ और डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। तो आपको अगर वो चीज़ आती है तो चलते हैं अपन आगे, नहीं तो आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मतलब कि जैसे अपने पास में कोई भी फ्रैक्शन लिखा है 3/2/3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 2/3। ठीक है, कैसे भैया इसको सॉल्व करो। 3 3 जा 9, 3 3 9 और 2 11/3 आ रहा है भैया। सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर भाई, इसको सॉल्व करूँगा। हाँ भैया, कैसे सॉल्व करूँगा, एलसीएम लेके 3 3 3 9 + 2 कितना आया 11/3। तो आ गया समझ में, आया कि नहीं समझ में, आ गया ना सभी को समझ में। इस तरीके से मैं क्या है कि लिख सकता हूँ किसी भी चीज़ को, जो वो ऐसे लिखी हुई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस मैंने पिछले सवाल के अंदर इसी तरीके से किया है। अब अपन को क्या है कि जब भी कोई परसेंटेज के लिए बोलेगा कि भैया इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 2/4, 2/7 दे दिया मैंने, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा। तो आप आओगे मेरे पास कि भैया मेरे को पता है 1/7 कितना होता है। मैंने बोला पता भाई 1/7 कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 1/7 होता है 14 2/7%। 1/7 होता था 1/7 पर पूछता तो मैं लिख देता इसको 14 2/7%। लेकिन भैया इसने 2/7 पूछा है तो क्या करना है, 2 × 1/7 हुआ ना, तो बस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 14 × 2 28 और 2 1 2 दूनी 4/7%। आ गया समझ में, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 28 4/7%। इस तरीके से अपन को करना है। तो भाई ये पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, ये पूछा था 2/7% में क्या होगा, तो 14 7/4/7 होएगा। तो इसी तरीके से अब आपको खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब वो आपको आएंगे। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ कि क्या करना है वो अपन को। अगर कोई अपन को बोलता है कि भैया 17/7 को परसेंटेज में लिख के बताओ, कन्वर्ट 17/7 22 × परसेंटेज, कन्वर्ट करो परसेंटेज के अंदर, तो क्या आंसर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब हमेशा पहले 1/22 के लिए कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज कितना आ गया 100/22 आ गया 100/22। हाँ भी आ गया 100/22। कट रहा है, काट दो। कितना आया 50/11। लो भाई 50/11। पूछा कहीं के लिए अपन से पूछा भैया 17 के लिए, तो बस इसको क्या करना है 17 से गुणा करना है अपन को। 17 × 50/11 17 के लिए निकल के आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 850। ये 17 × 85 होता है ना, 1 0 लगा दिया और अपन 11। इसको सॉल्व करना तो मैंने आपको पहले बताया ये किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 11 से 11 7 से जा रहा है ना 77। कितना बचा भैया, ये बच गया 7 और 77 ना, तो 5 3 8, तो यानी 80 बच गया। 11 से 7 कितना हो जाता है, 11 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में 77 बार में कितना जा रहा है ये 77 बार में, क्योंकि 11 7 बार में जा रहा है। कितना जा रहा है ये 7 बार में 77, फिर कितना बच रहा है, फिर दोबारा से जा रहा है ना, क्योंकि 8 बच रहा है 80 फिर 7 यानी कि 3, तो कितना बच रहा है 3/, ये अपना परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो गाइस आपको इस तरीके से ही हमेशा क्या है कि कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। जब तक कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है। और भाई जिसको आता है ना वो फटाफट पोज करके क्वेश्चन करो और फिर × 2 से देख के आगे बढ़ो। ठीक है, 8/3 को परसेंटेज में क्या लिखूंगा मैं, बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं करना भैया, 1/13 को देखो × 100 क्या होता है भैया 100/13। 100/13 हो गया। 100/13 को कुछ काट सकते हैं, वो नहीं काट सकते, तो कितना हो जाएगा 8/13 लिखूंगा तो 800/13।
ठीक है। 800/13 का क्या मामला चलेगा, 13 से कट रहा है, हाँ भैया 13 से कट रहा है, 13 छिक्के मतलब 13 6 जा, कितना होता है 13 6 जा, तो ये भैया हो गया अपना 13 6 जा 18 और 1 78 हो गया, तो 78 और फिर 2 और गया, यानी कि 13 एकम यानी कि 61 टाइम्स में चला गया, और फिर क्या बचा कितना 61 टाइम्स में गया तो 3 गया ना, तो 7 बच गया ऊपर की तरफ, हाँ भैया 7 बच गया ऊपर की तरफ और 13, तो भाई कन्वर्ट करना आ गया। ऐसे ही फटाफट एक सवाल और कर लो, फिर चलते अपन। सॉरी गाइस सॉरी, चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, कलर चेंज करके यहीं पे कर लेंगे उसको। ये लो गाइस, आपको कन्वर्ट करना है। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आपको क्या है कि 3/8 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये बताना है। तो कुछ भी नहीं करना भैया, मेरे को पता है 1/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पता है 1/8 को क्या लिख सकते हैं, हाँ भैया पता है 1/8 को क्या लिख सकते हैं भैया, 1/8 को अपन लिख सकते हैं 12.5%, मतलब 12 1/2%। कहाँ से पता लगा भैया, अभी टेबल पढ़ाई आपने, तो बस वहीं से। तो 3 से पूछा है, तो 3 टाइम्स ऑफ 12 1/2%, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, और इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2। भैया ये सही है, नहीं भैया ये सही नहीं है। क्यों भैया ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि गाइज अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर उत्तर देना है, मतलब कि उचित भिन्न के अंदर। अब आप यही गलती करोगे, उचित भिन्न, अब उचित भिन्न के ये देखो इसका न्यूमरेटर बढ़ा है इसके डिनोमिनेटर से, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे केस में अब क्या करना है अपन को, अब अपना क्या आ चुका है ये 36 3/2 आ चुका है। अब इसको चेंज करना है, अब इसको चेंज करना मैंने बताया था आप लोगों को, ये किस तरीके से करना है हम तो भूल गए, दोबारा से बता दो। तो भाई क्या करना होता है इसके अंदर अपने को, इसको पकड़ लो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ भैया, आप लिख सकते हो 36 + 3/2 लिख सकते हो, हाँ भाई इसको लिखो 36, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 एकम 2 और 1, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दिया, हाँ भैया लिख दिया कि 2 एकम 2 हो गया और फिर प्लस ये हो गया 1 हो गया, तो ये 3/2 हो गया। अब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हो भैया 36 + 1 + 1/2, तो क्या हो गया भाई कन्वर्ट करने के बाद में, ये हो चुका है भैया अपना 37 1/2 आ गया भाई सभी को समझ में। हाँ भैया तो ये क्या है कि अब आप गया अपना किस में, उचित भिन्न के अंदर, किस में आ गया, उचित भिन्न के अंदर, मतलब कि अपना प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ चुका है। अपन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ही आंसर देना है हमेशा, तो इस तरीके से अपन को करना है क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, जिससे और क्लियर हो जाए। क्या है कि वीडियो तो बड़े हो ही जाते हैं, पर जब तक क्लियर नहीं होगा ना, ये परसेंटेज में अब कुछ है ही नहीं, जब तक ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो बस फटाफट सोल्व करने की तो ट्रिक्स मेरे पास है, मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भैया 7/8 क्या करना है, 1/8 पता है, हाँ भैया पता है, क्या होता है 12.5%, 1/2%, ठीक है भैया। किसके लिए पूछा है, 7/8 के लिए, तो 7 × 12 1/2 कितना हो जाएगा भैया, 12 7 जा 84, और इधर कितना हो जाएगा 7/2%। भैया आंसर गलत है भाई, घट जाओ। क्यों, क्योंकि भाई आंसर इसलिए गलत है क्योंकि अभी बताया मैंने, ये फ्रैक्शन देखो ये हमेशा किस में आना चाहिए, उचित भिन्न के अंदर। जब ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे कि क्या गलती कर रहे हो, तो उचित भिन्न के अंदर होना चाहिए, और ये है नहीं। तो क्या करूँगा भैया, अभी जो बताया कि 84 + 7/2, 7/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 84 + 3 1/2 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6 और +1 7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 84 + 3 + 1/2, आंसर क्या आएगा इसका 87
1/2 आंसर आएगा। आगे आप समझ में किस तरीके से करना है। आपको हमेशा क्या है कि ये जो अनुचित मिश्रित, ये जो मिश्रित भिन्न आ रहा है ना अपना, इसको क्या है कि उचित भिन्न के अंदर लिखना है। ये जो भी आ रहा था अपना अनुचित भिन्न था, इसको उचित भिन्न के अंदर लिखना है। तो उचित भिन्न क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। आगे चलते हैं फटाफट से, 1-2 सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 17/40 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। 17/40 को फ्रैक्शन में 17/40 को फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखूंगा। कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसे सवाल आएंगे पहले तो 1/, निकालूंगा मैं। क्यों भैया 1/, अरे 1/, अब भी टाइम लग रहा है लिखने में, नहीं तो मन में निकाल देते हैं बच्चे। भैया 10/4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ और काटूंगा तो 5/2 लिख दूँ। 2 पंजे 10, 2 मतलब 2 2 4, 5/2 हो गया। मेरे को निकालना है 17/, का। तो 17/, तो भैया बहुत ही आसान है। किस तरीके से आसान है भैया, इसको भी अगर मैं मिक्स्ड में लिख दूँ तो और जल्दी आसान काम हो जाएगा क्या। हाँ भैया बहुत आसान हो जाएगा, 17 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि 1/40 तो निकाल लिया। तो भाई इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2.5%, ये लो 2.5, क्योंकि 5 का आता है 2 2 4 1 5। भाई 17 से मल्टीप्लाई कर दो 2 1/2 को, और ये भैया बहुत ही आसान हो गया। कितना हो गया 34, और ये हो गया 17/2। लेकिन भैया ये वही वाली कहानी आ गई आपकी अनुचित वाली, तो इसको उचित बना दें। बनना तो भाई 34 प्लस ये हो जाएगा अपना 8 और 1/2 हो जाएगा 16 और 1 17/2। कितना हो जाएगा 34 और 8 मतलब 40, और ये हो गया अपना 42 1/2%। आ गया सबको समझ में। बिल्कुल भैया क्लियर हो चुका है। जब तक मैं खुद नहीं, मतलब ऐसा लगे नहीं ना, जब तक आपको क्लियर नहीं हुआ तब तक प्रैक्टिस करते रहा करो उसी कंसेप्ट की, क्योंकि कंसेप्ट ये मैथ के अंदर जैसे जैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो गाइस आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब एक कंसेप्ट समझ लो, ये जो 5% और 4% क्या है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे भी है ये, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये बता दो पहले। तो भाई समझो इस चीज़ को, 5/, मतलब 4%, 1/20 5% होता है। एक तो ये, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना कि आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सको, और रिजल्ट क्या है कि यहीं से आपको दिखने लग जाएंगे। और एक 1/25 जो कि होता है अपना 4%। हाँ भैया बताओ किस तरीके से। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि 12% का मतलब क्या हुआ, 12% बताओ। तो अगर मैं 12% को चेंज करने गया तो 12/100 लिखूंगा मैं, परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 नीचे आता है। इसको मैं काटूंगा तो भैया आ जाएगा ये अपना 6/50, 2 से काटा, फिर आ जाएगा 3/25। ठीक है, लेकिन जब मैंने 12 को देखा तो मेरे को 12 समझ में आया कि तो 4 का मल्टीपल है, तब 4% का कुछ मल्टीपल है ये। और ये भी समझ में आएगा कि 4 का कितना मल्टीपल है ये, क्योंकि 4 का ये 3 मल्टीपल है। मतलब जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो 12 आ जाएगा। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि आपका ये 3 कैसे निकल के आया, जब बड़ी वैल्यू आएगी तो कैसे। तो इसमें क्या करना है अपन को कि 12% पूछा मैंने, आपको 4 का मल्टीपल पता था कि 4 का मल्टीपल है, आपको पता था कि 4 का मल्टीपल है। तो आपको क्या है कि 4 से डिवाइड अगर आपको निकल के आया 3, तो मतलब 12 × 3 करूँगा तो 4 निकल के आ जाएगा। अब मैं 4% इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4% इंटू 3 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, यही 12 हो जाएगा। अब 4% को क्या लिख सकता हूँ मैं 4% का मतलब अभी अभी मैंने आपको याद करवाया है। अब आप बोलोगे भैया आपने तो 12% भी याद करवा दिया था मैं, तो भाई 12% भी याद करवाते, लेकिन 4% कितना होता था 1/25 होता था। और किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं 3 के लिए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3/25।
आया कुछ समझ में? किस तरीके से करा मैंने? नहीं आया समझ में? दोबारा देखो किस तरीके से करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊँ, यही एग्जाम्पल लेके समझाऊँ? पहले ये बता दो, सभी बोल रहे हैं एक बार पहले इसी से समझा दो, दोबारा दूसरा ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे पूछा कि 12% को फ्रैक्शन में लिख के बता दो मेरे को। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 12/100 और फिर मैं काटती रहूँगी ये इसको, और फिर मेरा काटने के बाद आ जाएगा 3/25। तो ये हो गया मेरा आंसर। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक ट्रिक समझो। 12 क्या है कि मल्टीपल है किसका? 4 का। कैसे पता लगा कि 12 की टेबल मेरे को याद है, 4 की टेबल, और 4 की टेबल में 12 आता है, तो मेरे को पता लग गया भैया ये होता है इसका मल्टीपल। ठीक है, ये होता है इसका मल्टीपल। और 4 के मल्टीपल को देखने के लिए क्या देखते थे अपन? लास्ट की 2 डिजिट मल्टीपल डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये डिवाइड हो रहा है, बड़ी संख्या में देखते थे। तो अब अपन को क्या करना है कि 4 का मल्टीपल है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3। अब ये 3 कैसे आया? ये 3 निकालने के लिए अपन को 12 को डिवाइड कर दो भाई 4 से, कि 12 का मल्टीपल है तो यहाँ से आ गया 3, तो बस ये 3 आ गया। इसको निकाल लूँ मैं तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब 4% का मतलब पता है आपको? 4% × 3 करूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वही है, और 3 × 4% करो, रिजल्ट आएगा ये भी सेम ही है। ठीक है, तो क्या करा मैंने? 4% का मेरे को पता है 1/25 होता है, 3 का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 3/25। अभी आपकी बार क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लो और समझो इसको। मैंने आपको दे दिया कि 96% में लिख के बताओ। 96% को फ्रैक्शन में लिख के बताओ। आप आए 96 डिवाइड बाई 100 करने लग गए और काट रहे हो आप बैठ के काटोगे। इतनी देर में सर ने लगा लिया दिमाग। क्या दिमाग लगाया मैंने कि 96 4 का ही मल्टीपल होता है, मेरे को पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। हाँ तो गाइस मैंने दिया आपको 96%, तो ये भी अपन को पता लग गया 4 का मल्टीपल है। कैसे? लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, बिल्कुल हो रही है। 4 का मल्टीपल है कितने टाइम्स में? 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8 और 16, 4 4 जा 16 होता है ना, तो 24। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? इस 96 को मैं लिख सकता हूँ, 4 × 24। ठीक है, अब 4% की वैल्यू मेरे को पता है 1/25, और मेरे से 24 की पूछेगा तो मैं क्या बोल दूंगा भैया? सिंपल बोल दूंगा 24/25। तो आ गई ट्रिक समझ में भैया? बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब मामला, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्वेश्चन दे दो चाहिए से। क्वेश्चन है देखो आपके सामने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 56% पूछता हूँ तो कैसे करोगे आप लोग? भाई 56 के हम तो 46% का भी कर देंगे। तो भाई 56% है, किस तरीके से करोगे? कुछ नहीं करना, 56 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? ये आ रहा है भैया 16 आ रहा है क्या? नहीं भाई 14 आ रहा है, गलत है, डिवाइड करोगे ढंग से। कितना आ गया? 14 आ गया। यानी कि क्या हो गया? 4% × 14 कर दूं तो काम हो जाएगा। तो कर दे भाई, कितना आ गया आंसर? 14/25। अब भाई कोई 56 लिखता, डिवाइड बाई 100 करता, काटता। कैसे काटता भाई? काटता हूँ पहले 2 से, 2 2 या 4 होता, फिर इधर आता 2 8 या 16 होता, फिर इधर 50 होता, फिर सोचता है यार दोबारा काटो, फिर आएगा 2 1 या 2, और इतनी देर में आप 4% का निकालोगे और ऊपर 14 ही करना है, ख़त्म कहानी, सिंपल। 4% का 1/25 पता है, फटाफट कंप्लीट भाई। अब तक आंसर भी आ जाता है लोगों का, तो इसलिए समझ में आ रही है ट्रिक्स मेरी। धीरे धीरे अगर तुम रेगुलर तरीके से देखोगे ना तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आप देखोगे ही नहीं, लेक्चर को पूरा आगे से चला के छोड़ दोगे तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। बाकी क्या है कि आप लोगों के लिए ये मुझे तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन बस एक प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, मैथ क्या है कि बिल्कुल दिक्कत आती है ना, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं पे भी लेक्चर्स लेते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एडवांस लेवल से ही स्टार्ट करते हो, मतलब एडवांस मीडियम लेवल से स्टार्ट करते हो, बेसिक्स नहीं बता पाते पहले। तो बेसिक्स नहीं बताएंगे तो भाई खूब सारे बच्चे जिनको नहीं पता, अभी तक नहीं आता, तो उनके लिए तो आपका भाई आपको पढ़ा रहा है तरीके से, मन लगा के करो भाई। कोई दिक्कत आ तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मैंने आपसे पूछा अगर गाइस 15/17 तो आप क्या बता दोगे क्या मेरे को?
15/17 को अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करो, हाँ भैया टॉपिक कैसे चेंज कर दिया भाई, एक क्वेश्चन करके बताओ। 15/17 को आप परसेंटेज के अंदर चेंज, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बताओ। भैया तो पहले से ही फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको क्या फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बताऊँ? तो मैंने बोल दिया भाई इसको ले आप चेंज करके बता दो, आप इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करके बता दो, फ्रैक्शन दिख रहा है तो आपको। तो परसेंटेज के अंदर चेंज करने के लिए 15/17 इंटू 100 करना होता है, कर दो। अब आप क्या है कि 1/17 की वैल्यू निकाल लो पहले, तो ये हो जाएगा भैया अपना सिंपल तरीके से कितना हो जाएगा, 100/17 कटता है, नहीं कटता भैया, कभी भी नहीं कटता। तो 17 की टेबल से कितनी बार में जा रहा है ये, 17 की 70 से भी नहीं कटी, नहीं रहा ना, तो रहने दो इसको ऐसे का ऐसे ही। कितना हो जाएगा ये 1500/17, कितना हो जाएगा ये 15 से अगर मैं इसको 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1500/17। एक सेकंड मेरे को ये करके बताओ, 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 से 35, 3 गेरी 85। अब तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट ही 5 और इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 17। ठीक है, मेरे से पूछी किसकी है, इसकी वैल्यू। अब क्या लिख दूंगा मैं, 15 इंटू 5, 15 17 क्या हो जाएगा ये 15 5 जा 75। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 625। हाँ भैया यही होता है। 5 5 जा 25, 5 2 10 11 12, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1। कितना हो गया ये 5 7 2, 275 होता है भाई। 5 5 जा 25, 2 केरी, 5 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 275। या ये इधर अपना 275/17। इसको अपन को चेंज करना आता है, हाँ भैया इसको चेंज करना आता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मैं चेंज कर दूंगा। कितना हो जाएगा यही 275 कैसे आ गया आपका, ये तो 225 ही होता था। तो भाई 275 कैसे हो गया ये अपना, 225 होता है ना, जल्दीबाजी में 275 लिख दिया गया, 225। इसको चेंज कर लेंगे अपन, इसको चेंज करेंगे 75 टाइम्स और ये प्लस, इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना आएगा यहाँ पे 13 टाइम्स में जा रहा है, 13 1/17। तो ये हो जाएगा अपना 75 और 3 88, 1/17 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ये परसेंटेज में अपना आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब अपने किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने, ये प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने एक तो आपको ये बता दिया 4% वाला केस तो समझ में आ गया। इसी तरीके से एक अपने को क्या है 5% वाला केस भी याद रखना है। जो भी 5 के मल्टीपल्स होंगे उनमें जो केस अप्लाई करेंगे वो भी अपन को याद होना चाहिए। किस तरीके से कि जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया 35% की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे भैया 35/100 और इसको काटोगे और काट पीट के फिर मेरे को बताओगे 2 घंटे के बाद में आंसर कि भैया 7/20 आ गया। तो 2 घंटे के बाद में तो नहीं, ये तो आपने बता दिया 5 से एंड टू एंड काट के। तो करना क्या है अपन को, 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है भैया, तो वही 5 का मल्टीपल है। तो पहले तो 35 को डिवाइड कर दूंगा मैं 5 से, कितने टाइम्स का मल्टीपल से ये, तो ये 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 35 को कि 5% इंटू 7 लिख सकता हूँ इसको। 5% की वैल्यू मेरे को पता है 1/20 और 7 से करने के लिए बोला है तो 7/20 अपना आंसर आ जाएगा। तो बस ये जो 35% आया ना आपका, ये जो 35% है या कोई सा भी मल्टीपल है, इसको देखना है कि अगर ये 5 का मल्टीपल है तो 5% इंटू, अब यहाँ पे जो आएगा वो इससे डिवाइड करने के बाद में आएगा कि 35 को डिवाइड कर दिया मैंने 5 से तो आया 7, इस तरीके से।
ठीक है। और अगर 4 का मल्टीपल है, जैसे कि अपने पास आ चुका था, ये अपन ले लेते हैं एक और एग्जांपल, क्या लूँ 46 ले लूँ, 48 ले लूँ, 48 ले लूँ, 48%। तो ये कैसे आया था कि भैया 4 का मल्टीपल है, पहले तो ये पता लग गया, तो 4%। अब यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 12। तो बस इस तरीके से, तो 4% की वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ भी पता है आपको 1/25, 5 की वैल्यू पता है 1/20, तो 7/20 और ये 12/25। ऐसे तरीके से फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फटाफट अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मेरे को क्वेश्चंस करके बताओ फटाफट, क्योंकि अब जो स्टार्ट हो गया वो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हो चुकी है। अब पटवारी के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, अब बस अपन को क्वेश्चंस करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की टाइप्स अपन यहाँ पे देखेंगे, बस वही है। और बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा डरावने रहेंगे, लेकिन बस डरना नहीं है। मैंने लिख दिया 3, 3, 4, 1/6% प्लस देगा वो। पहले तो इस मतलब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, इसी तरीके से प्लस माइनस डिवाइड कर करके वो खूब सारे अपन को दे देगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू पूछूं, इस परसेंटेज की वैल्यू पूछूं कि इसको अब परसेंटेज में दे रखा है, तो आपकी इसका आंसर किस में बताओगे। जब भी परसेंटेज में दे रखा है तो भैया अब मैं इसका आंसर फ्रैक्शन में बता सकती हूँ, फ्रैक्शन में बता सकती हूँ कि परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा 3, 3, 4, 1/6 इंटू 1/100। और इसको मैं सॉल्व करूँगी, काटूंगी, पीटूंगी और फिर आंसर आएगा। तो भाई इस चीज़ को समझो अब आप सबसे पहले तो कि ये चीज़ लिखी हुई क्या है, 3341। ये जो लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई क्या है, इसको समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो भैया समझाओ इसको। सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 300%, 300% लिख दिया, प्लस 300 के बाद में क्या लिख दूँ 30, प्लस फिर क्या लिख दूँ 4, 1/6%। क्या यही है। अब ये बिल्कुल टुकड़े तो हम भी कर लेंगे, यही है, टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आई हमें भी, हम भी टुकड़े कर लेंगे। तो भाई टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको, बहुत बढ़िया बात है, टुकड़े करने में नहीं दिक्कत आई। तो आगे का मामला क्या चलेगा, आगे क्या है 300% का मतलब, 300% का मतलब तो क्या हो गया। अब यहाँ पे आंसर देखूंगा तो 300% का साइन हटता था, नीचे 100 आता था। इधर 300% का 30/% का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा। इधर भी इसको पहले सोल्व करो, किस तरीके से सोल्व करोगे आप इसको पहले सोल्व करो आप, इसको किस तरीके से सोल्व करोगे। तो मैं तो सोल्व करूँगा ही नहीं भैया इसको, क्यों भाई, क्योंकि भैया आपने मेरे को सोल्व करने के लिए आपने इसकी वैल्यू याद करवा दी मेरे को। कैसे याद करवाई थी भाई, 6 4 24 और 1 25/6 किसका फ्रैक्शन होता था, मतलब ये 4 1/6 फ्रैक्शन होता है। ये किसका होता था, ये आपने मुझे पहले ही बता दिया था, ये होता था अपना 1/24 का। हाँ भाई, जिसको याद है वो खेल गया गेम। और ऐसे 1/25 बताया था, वो किसका बताया था मैंने, वो 4 का बताया था। और 1/21 भी बताया था, वो 4 16/21 का बताया था। ठीक है, बस यही करना है अपन को। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अब यहाँ पे भैया आप लिख दो डायरेक्ट 1/24, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में है क्या वैल्यू। हाँ भाई, ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। ठीक है, मतलब 1/24% की वैल्यू 4 1/6 या 4 1/6% की वैल्यू 1/24। तो भैया आप तो सॉल्व कर दूँ क्या मैं इसको। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर दो आप आराम से और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका वो तो सॉल्व करने के लिए ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 1 0 1 0 कट गया। तो भाई इसका अपना एलसीएम लिया मैंने, कितना आ जाएगा 240 लूँ, चलो 120 से सॉल्व कर देते। 120 इसका एलसीएम आ गया, इधर आएगा तो 360, इधर आया तो 12 36, 360 तो इधर आ चुका। और कितना हो जाएगा 12 36 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 10 तो था ही नीचे, तो 36। और फिर इधर आ जाएगा अपना 1 आएगा क्या, नहीं सर 1 तो 24 में आता, 5 आएगा। तो कितना हो गया भाई ये आंसर, ये अपना हो गया 401/36, 5 40 41, 401/120, ये अपना आंसर हो गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब ये चेंज करना आ गया, बाकी 1 2 क्वेश्चन और करवा दो। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो आप सभी फटाफट से, 6 6 6 2/3%।
इसको चेंज करो, या इसको चेंज करने में क्या है, तो भैया चेंज करो इसको। सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ 600, फिर क्या लिख सकता हूँ 60, फिर क्या लिख सकता हूँ 62/3% लिख सकता हूँ 62/3%। हाँ भैया 62/3% किसकी बताई थी भैया 1/15 की। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा अपना 600/100, ये अपना कितना हो जाएगा 60/100, और इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बता रखी 1/15। अगर ये नहीं पता रहेगी तो कैसे करूँगा भैया, ये भी तो बता दो, ये तो बता ही नहीं रहे आप। कुछ नहीं करना भाई, 6 3 18 और 2 18 और 2 20/3 इंटू परसेंटेज का साइन हटेगा 1/100 आएगा। 1 से 5 कटा कितना आ गया भैया 1/15, क्योंकि ये 20 से 5 कटेगा तो 1/15 आ गया। इस तरीके से करेगा, बाकी डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। भैया एलसीएम समझ में नहीं आया, पिछली बार क्या ले लिया आपने, कुछ भी नहीं है। एलसीएम लो इन तीनों में से, क्या हो गया 150, 150 ले लूँ, ले लो भैया 150 ले लो, नहीं तो 5 ले लेते, 15 ले लो, तो भाई 15 ले ले एलसीएम। 15 से इधर जाएगा तो 15 इंटू 6 आएगा, इधर की तरफ जाएगा तो 15 से कितना आएगा। अभी इसको आप काट के लिख सकते हो ना, इसको लिख देता हूँ मैं 3/5। 15 से जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 3 ना, तो 3 इंटू 3 आ गया ये, और इधर तो 1 आएगा ही, तो कितना हो गया 15 15 6 90, 9 और 1 90, 9 और 1, और भाई नीचे 15। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर भैया अपना हो जाएगा 90 100/15। ठीक है, 100/15 को और क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे काट सकता हूँ क्या मैं, अब ये मेरे को 5 की टेबल से काट दूंगा इसको, तो 20/3 आंसर आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से अपन को आना चाहिए समझ में, और इसी तरीके के सवाल आते हैं, बस इसके अंदर 2-3 वैल्यू एक साथ दे देगा अपने को और फिर सोल्व करवाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं लास्ट इस टाइप का, 4 4 4 4/9%। ठीक है, इसको क्या लिखूँगा मैं, कुछ भी नहीं भाई 400% प्लस 40% प्लस 4/9% लिख सकता हूँ मैं इसको। बिल्कुल भैया लिख सकते हो आप इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। अच्छा, और तो कुछ नहीं भैया, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो। तो इसको सोल्व करो। बाकी इसके अंदर अगर कोई बच्चा होगा और तरीके से क्लास ले रहा होगा ना, तो उसने तो वो बोलेगा मेरे को भैया एक ट्रिक आपने क्या है कि अभी हमें बताया कि 11 1/9 11 1/9 होता है, किसका होता है ये भैया, ये होता था 1/9 का। तो अगर मैं ये 44 4/9 पूछ रहा हूँ आपसे, तो भैया आप इसको लिख दो ना डायरेक्टली 4/9, क्या दिक्कत है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई सही बात है, खेल गया गेम। तो यही तो रहती है, ट्रिक्स कुछ है ही नहीं, जो अपन ने कंसेप्ट बताया वही तो अप्लाई करने होते हैं। तो उसको यहाँ पे दिख गया 44 4/9, तो क्या करेगा वो 400% प्लस 44 1/9 4/9 है परसेंट, 44 4/9% वो क्या लिख सकता है, वो लिखता है भैया 11 1/9% बताया आपने। अब 11 का मल्टीपल इसी में आता है, इसलिए उसका दिमाग क्लिक कर गया। तो 11 1/9%, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/9% होता था। और इधर अगर मैं 44 4/9% की बात करूँगा तो इसी को भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4/9% आ गया। तो बस 400 का तो क्या हो जाएगा 400/100, और इधर अपना क्या हो जाएगा, इधर भी अपना हो जाएगा प्लस का, सॉरी, और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 4/9। तो कितना हो गया भैया ये 4 + 4/9। भैया ये तो बहुत ही आसान है, 4 + 4/9 तो बहुत आसान है। हाँ भैया बहुत ही आसान है। कितना हो गया भाई 9 4 36 40/9। ठीक है,
तो आ गया सभी का आंसर 40/9। इसको मिक्स्ड में लिख सकता हूँ, लिख दो ना भैया, ये मिक्स्ड ही तो आया था, आपने बताया था हम लोगों को 4/9 लिख दो या 40/9 लिख दो। तो समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो बस ये क्लिक करना चाहिए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। तो जो टेबल बनवाई है ना, वो कल की क्लास में आप सभी क्या है कि सबसे पहले याद करके आना। जब तक ये टेबल याद नहीं रहेगी ना तो अपन को आगे क्वेश्चंस करने में मज़े नहीं आएंगे। क्वेश्चंस हो तो जाएंगे पर जो एक मज़ा आता है ना क्वेश्चन करने में कि यार फटाफट क्वेश्चन हो जाए। तो भाई ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। जितने सितारे लगा सकते उतने सितारे लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये टेबल। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। बाकी ये आज अपनी क्या थी, सेकंड क्लास थी पटवारी की, सभी को समझ में आई होगी आशा करता हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहाँ पे अपन क्या है कि अब देखना, अभी जो सेकंड क्लास हुई है ना इसी में पटवारी के तो 70 से 80% क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। 70 से 80% बस पटवारी यही पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता, प्लस माइनस डिवाइड। बस वो एक टेबल है ना, वो टेबल याद कर लेना जो मैंने बताई है आपको आज की क्लास में। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बस कल के क्वेश्चंस में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरे PYQs पटवारी के। बाकी अपन इसके अंदर और भी पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाना है, CGL का लेवल क्रैक मतलब उसको छूना है ना CGL के लेवल को। तो भाई क्वेश्चंस अपन को और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि इतने मतलब 2 क्लास में कोई भी नहीं करवा सकता। तो अपन को क्या है कि अभी और भी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो अपन करेंगे। बाकी मैं आपको होमवर्क ज़रूर दे देता हूँ आज की क्लास में कि आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो आप उसको आराम से कर दोगे। तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ फटाफट से, और आप उन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, और जो जितना जल्दी बताएगा उसको अगली क्लास में चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये सभी क्वेश्चंस मेरे को करके बताना और आंसर से मेरे को ज़रूर बताना भाई, जिसको भी आता है ना वो ज़रूर मेरे को आंसर्स बताना। मैं आपसे पूछता हूँ कि 583 48 लिख लो, चलो 483 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा मैं, इसको भिन्न में चेंज करो, और जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसी तरीके से करना। पहला तो ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे जस्ट पहले जिस तरीके से मैंने किया है ना उस तरीके से करके ही बताना आंसर, ठीक है। दूसरा मैं आपको देता हूँ फटाफट से 428 4/7%, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, भाई एक ही बच्चे के कमेंट्स आते हैं और वो है पता नहीं क्या नाम है उसका, किशनदीप या फिर जयदीप क्या करके नाम है। गाइस एक ही बच्चा है जो कमेंट करता है, वही प्रैक्टिस करता है क्वेश्चंस की, सुखदीप करके कमेंट करता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है भाई का, ठीक है। तो और एक अपना 572 1/2%, ठीक है। ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल करके आना। और गाइज एक आपको खुशखबरी दे देता हूँ, अब ये खुशखबरी क्या है कि मैं लास्ट में इसीलिए दे रहा हूँ सभी को कि भाई जो भी इसके लिए क्या है कि मैं अनाउंसमेंट तो शायद ही करूँगा, खुशखबर है ये भैया सभी के लिए, अनाउंसमेंट तो शायद ही करूँगा मैं चैनल पे आकर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि अब से है ना रीजनिंग के अपन PYQs करेंगे, रीजनिंग के PYQs करेंगे और वो रैपिड सेशन रहेगा अपना। तो भाई जिसको भी मतलब रीजनिंग चली रही है अपनी, पहले तो आप लेक्चर से देखो, जिसकी कंप्लीट है ना भाई, मेरी तो कंप्लीट है, तो भाई आ जाना डेली आपको 7 बजे शाम को, डेली शाम को 7 बजे क्या है कि आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए सेशन मिलेगा, और उस सेशन के अंदर मैं डेली के आपको 25 सवाल करवाऊँगा, 25 सवाल डेली के, ठीक है। रीजनिंग के जितने भी अपने टॉपिक से रीजनिंग में उनसे रिलेटेड 25 सवाल डेली करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक अपना पटवारी का पेपर नहीं हो जाता। तो भाई ये आपके लिए रामबाण सीरीज़ चालू कर दी है मैंने, जो कि कोई भी नहीं करवा रहा होगा पूरे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं करवा रहा होगा। तो बस एक कमेंट कर देना इसी लेक्चर के एंड में, जो भाई इसको पूरा देख ले #रामबाण, बस जब मेरे पास 10 कमेंट आ जाएंगे उसी दिन से मैं ये चालू कर दूंगा, ठीक है। बस ये इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई 10 कमेंट जैसे ही आ जाएंगे ना मेरे पास, तो बस ये रामबाण छुटाछुट चालू हो जाएगी अपनी 25 क्वेश्चंस की डेली।
बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। किसी भी टॉपिक में डाउट है ना तो आप मेरे को बता दीजिए कि भैया मेरे सारे टॉपिक हो गए, बस आप पहले मेरे को ये वाला टॉपिक करवा दो, तो मैं खुश हो जाऊंगा और मन लगा के पढ़ाई करूंगा। क्योंकि मेरे को ये डाउट है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते तो भाई कमेंट कर दो, मैं वो टॉपिक भी कवर करवा दूंगा बीच में क्लास लेके। बाकी अपनी ये जो मैथ की सीरीज़ चालू हुई है परसेंटेज की, ये कंप्लीट होएगी, फिर मैथ कंप्लीट होएगी, रीजनिंग कंप्लीट, मैथ और रीजनिंग की गारंटी लेता हूँ मैं कि इस चैनल पे करवाऊँगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों की पसंद और नापसंद से ही चैनल चलता है, ये मैं और बता देता हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तो ही चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। तो एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइबर से ही मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से गाइस। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।